गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई आज तो प्रोंठा एपिसोड रिकॉर्ड करा था बट ऐसे ही हो रहा है अभी, ठीक है। वो ब्लेजर नहीं अभी मेरे पास, ठीक है। तो आज सिविल कपड़ों में हो रहा है प्रोंठा न्यूज। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। अब देखो है क्या ना बात की, देखो बुरी चीजें इस देश में होती रहती हैं बट वी चेरी पिक द न्यूज जस्ट लाइक आवर मीडिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ एंटरटेनिंग दिखाता हूँ जैसे वो मसाले वाले दिखाते हैं। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रेजी फुटबॉल फैंस की। वो सारी रातें वर्ल्ड कप का फीवर हर जगह चल रहा है। मैंने एक चीज देखी है फुटबॉल की बात भाई, ये है ग्लोबल स्पोर्ट। सारा वर्ल्ड एक साथ हो जाता है, चाहे फुटबॉल की नॉलेज भी ना हो फिर भी देखता है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ ग्लोबल स्पोर्ट। एंड इफ यू आर वाचिंग वर्ल्ड फुटबॉल देन व्हाई यू नॉट इन्वेस्टिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई नो हम सब में ना वो फीलिंग आती है एप्पल, एनवीडिया एंड मेटा स्टॉक्स देख के कि काश मैं भी इन्वेस्ट कर पाता, कि मैं भी इस मार्केट के बूम का फायदा उठा पाता। एनवीडिया ने फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ईयर्स में 33,000% रिटर्न दिया है। मतलब अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 3.3 करोड़ रुपए। अभी के टाइम पे यूएस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि लास्ट 2 सालों में आपको पता है हमारे पैसे की वैल्यू क्या गिरी है। ऑलमोस्ट 15% गिरी है, 82 से आई थिंक 96-97 पे पहुंच गया है। सो इसका बेनिफिट नॉट ओनली आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट से आ रहा है बल्कि करेंसी कन्वर्जन से भी आ रहा है। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ एआई बूम, यूएस S&P 500 ग्रू अबाउट 30% कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50, जो कि बेरली मूव हुआ है लास्ट साल में। वेल वी ऑल कैन डू इट नाउ विद द हेल्प ऑफ IND मनी। IND गिफ्ट सिटी का गैप लाइसेंस ब्रोकर है जो IFSCA के अंडर रेगुलेटेड है। KYC इंडिया का होता है और आपका पैसा इंडियन रेगुलेशंस के अंडर मूव करता है इवन व्हेन यू इन्वेस्ट ग्लोबली। साथ ही ऑनबोर्डिंग से लेकर वॉलेट्स, रेमिटेंस, एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट, पूरा इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर IND मनी खुद मैनेज करता है बिना आपकी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज के साथ शेयर किए हुए। तो इसका मतलब ये एकदम सेफ एंड सिक्योर है। IND मनी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस मार्केट में, वो भी सिर्फ 100 रुपए से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एप्पल का स्टॉक देखते हो ना, 50-60 हजार है, जिससे बहुत ज्यादा, एंड आपके अंदर वही होता है कि मैं एक शेयर कैसे खरीदूंगा। वेल यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी बाय जस्ट 100 रुपीज, और ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। दूसरा, यहाँ पे आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो यूएस स्टॉक मार्केट में, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹500। सो रादर देन डंपिंग ह्यूज सम ऑफ मनी और फिर गेस करना कि हाई लोज क्या जाएंगे, मैं कब पैसा निकालूं, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP वाला लॉजिक लगा सकते हो एंड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, रादर इट बी वीकली और मंथली। इतना ही नहीं, यूएस ग्लोबल EFTs के थ्रू आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से साउथ कोरिया एंड ताइवान जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। AI और सेमीकंडक्टर की वजह से ये दोनों मार्केट फ्यूचर को शेप कर रही हैं। आपको टैक्स फाइलिंग की भी चिंता नहीं करनी। IND मनी आपकी टैक्स रिपोर्ट्स भी ऑटो जनरेट कर देता है, वो भी अकॉर्डिंग टू ITR रिक्वायरमेंट्स, जिससे सारी आपकी मैनुअल पेन हट जाती है क्या कैसे कैलकुलेट करना है। आप फ्री में ITR भी फाइल कर सकते हो IND मनी के थ्रू। IND मनी में अकाउंट खोलना है बहुत ही ईजी, डिजिटल एंड फास्ट, और इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस है ₹0। ये थोड़ी ना आपकी सिरदर्दी भी हटा देता है, क्योंकि जब यूएस में इन्वेस्ट करने की बात आती है थोड़ा इंटिमिडेटिंग तो लगता है, बट इट्स वेरी इजी ऑन IND मनी। सो डाउनलोड IND मनी नाउ एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी टुडे। ये ऐप आपको iOS ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रेजी फुटबॉल फैंस की। मैं बता रहा हूं, ऐसा लड़का आपने आज तक नहीं देखा होगा। इससे क्रेजी फुटबॉल पंडित तुमने ढूंढ दिया ना, मैं सच छोड़ दूंगा मैं YouTube। एंड मैंने इससे थोड़ा सा जेलस भी हूं, क्योंकि देखो आपको पता है आई ऑल्सो सपोर्ट मेसी, है ना। सबसे बड़ा राइडर हूं मैं उसका, है ना। बट जब मैं देखता हूं कोई मेरे से भी बड़ा मतलब राइडर होता है, then I have to appreciate. I should not get jealous. अब यहाँ पे कमेंट्स में ना मेसी और रोनाल्डो मत करना, ठीक है। Let's all come together and appreciate this biggest fan of football. अगर आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज होती है ना, मतलब हम इंसान मर के वापस जिंदा होते हैं, तो मेरी गॉड से हमेशा यही प्रेयर रहेगी कि भगवान जी, गॉड, मुझे हर लाइफ टाइम में आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन ही बनाना। यार ये फुटबॉल का बुखार कुछ ज्यादा ही नहीं चढ़ गया आपके सर पे, हैं? मेरे को लगता है आपको 7 डोलो लगेंगी। 7 डोलो लगेंगे आपको बुखार उतारने के लिए। ये मतलब मी बीइंग मेसी राइडर, मैं तो यही बोलूंगा कि यार अगले जन्म में मतलब मुझे बनाना मेसी। मैं बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ वो हर उस पे जाकर ऐसे। ये जो अगले जन्म में भी फैन ही बनना है, मतलब क्यों यार? ये तो मेरे से ज्यादा बड़ा सपोर्टर है यार, ज्यादा हेट हो रही है मुझे। इवन दो अगर रोनाल्डो हर लाइफ टाइम में वर्ल्ड कप नहीं भी जीतेंगे ना, अच्छा, still I will choose Cristiano Ronaldo as my favorite player and my GOAT. Always. अगले जन्म की राइडिंग कैसे डिसाइड कर लिया आपने पहले ही, हैं? अगले जन्म मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन ही कीजिए। ये ज्यादा बड़ा फैन है मेरे से, मुझे तभी जेलसी होती है इससे, थोड़ी सी होती है देर से, पता है। बाय द वे इस मेरे भाई का नाम है ऋषिवीर सिंह, ठीक है। 143 के फॉलोइंग है इसकी, एंड बिल्कुल नॉन बाइस्ड फुटबॉल रिव्यू देता है मेरा भाई। बाकी मैं बोलूंगा ये जो अभी रील देखी है ना, मैं बोलूंगा फिर भी ठीक है ना। अगले जन्म की गुलामी, जो अगली रील बनाई है इसने,
आज पोर्चुगल वर्सेस स्पेन में अगर मेरे को ये ऑप्शन दिया जाता ना क्या? कि मेरे लाइफ के कुछ ईयर्स कम हो जाएंगे, मेरे जिंदगी में से कुछ साल कम हो जाएंगे और उसके बदले में मेरे को रोनाल्डो को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने मिलेगा, तो मैं हैप्पीली चूज कर लेता यार। मैं कर लेता वो। अबे ये क्या गन्ने की मशीन में अपना सर दे दिया था? क्या मतलब है ये? अपनी जिंदगी के कुछ साल कम कर लूंगा भाई। बीइंग अ मेसी, तूने मुझे छोटा फील करा दिया भाई आज। आई नीड टू लाइक गेट ऑन योर लेवल। मुझे जिंदगी के साल कम। ये जो मैं गया था ना, मतलब मेसी को वर्ल्ड कप देखने, अपनी सारी सेविंग्स लगा के, जो 4.5 लाख मेरे पूरे भाड़ की भट्टी में चले गए थे, उसको ओवरटेक कर दिया तूने घर बैठे बैठे। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे भाई अपने हाथ पैर ठीक से चला दे, इंडिया को क्या करना, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा दे, ठीक है, ट्रॉफी जीत ले वर्ल्ड कप, अभी जाकर रोनाल्डो को दे दे। क्या बोलते हैं ये? आपको उम्र दे दूंगा इस क्रेजी। मतलब यार आज पोर्चुगल ने बिल्कुल ट्राई ही नहीं किया यार। ऐसा लग ही नहीं रहा था वो लोग खेलने आए, वो लोग रोनाल्डो के लिए वर्ल्ड कप जीतने आए। मतलब सोच के देखो यार कि हम कभी भी रोनाल्डो को अब वर्ल्ड कप उठाते हुए नहीं देख सकते हैं। यार रोनाल्डो को वर्ल्ड कप उठाते हुए देख सकते हो विद द पावर ऑफ एआई, आराम से देख सकते हो यार। बहुत आराम हो गया, तो इजी हो गया। अब तो फोटो एडिटिंग किसी को सीखनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि पोर्चुगल का स्कोर तो बिल्कुल भी मतलब भाई पता नहीं, मानते ही नहीं यार कुछ। मैं क्या बोलूं अब, मैं बीइंग अ मेसी फैन क्या बोलूं? ये तो सच बोलोगे आप। देखो क्रॉस डाल ही नहीं बॉक्स में, ऐसा लगा है क्रॉस ही टेस्ट ही नहीं किया। उसको पोस्चर खड़ा देते थे, टेस्ट ही नहीं करना पूरे मैच। तो आप खड़े रहो इस वहां पे बड़े भैया। ब्रूनो फर्नांडिस तो छुट्टियां मना के गया भाई। एंड मतलब क्या फुटबॉल की क्या परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, मतलब जो दी है ना लड़कों ने, ओए होए होए होए। विटिनिया जो अपना 100% पासिंग रिकॉर्ड बना के गया इस वर्ल्ड कप में, बाय गॉड पीछे जाता है, वाओ। उधर वो राइट विंग कौन खेलता है इनका? जॉ पेड्रो खेलता है ना शायद, पता नहीं कौन, नेटो खेलता है, पता नहीं कौन खेलता है, आई डोंट नो। पर वो बहुत अच्छा खेलता है भाई। वो क्या करता था, तेज भागता था राइट विंग में, फिर 2 बंदे होते थे रोनाल्डो और आगे, उनको बॉल उससे पीछे घूमता था ऐसे ऐसे विटिनिया को पास। बहुत बुरा खेले हैं यार, बहुत बुरा खेले हैं। रोनाल्डो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूंगा पूरा ओवरहॉल चाहिए इन्हें, पर ये क्लब तो है नहीं कि ओवरहॉल कर लें। तो यार बाकी मैं यही बोलूंगा यार, फुटबॉल फैंस में ना वर्ल्ड कप करके बहुत सारा डिवीजन हो गई है, एंड इस सारी डिवीजन को दूर कर सकती है बॉनी ब्लू। कौन कौन बॉनी ब्लू का बहुत बड़ा फैन है, तो प्लीज रेड हार्ट कमेंट करें कमेंट्स में प्लीज, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ बॉनी ब्लू मैम ही हम सबको साथ ला सकती हैं इस मुश्किल घड़ी में, जहाँ पे पूरा फुटबॉल फैन बेस डिवाइड हो गया है। कौन कौन मेरा कट्टर भाई ये वीडियो देख रहा है, बॉनी ब्लू का फैन है, तो प्लीज हार्ट कमेंट करें, इररिगार्डियस ऑफ क्रिस्टियानो के फैन हो या मेसी के फैन हो। आई थिंक वी कैन ऑल कम टुगेदर अप्रिशिएट बॉनी ब्लू एंड रेड हार्ट कर ही सकते हैं हम। कम ऑन कर देना प्लीज। स्पेन पुर्तगाल को हराकर बाहर कर देगी और रोनाल्डो का ये आखिरी मैच होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि माँ गंगा के आशीर्वाद से पुर्तगाल स्पेन को हराकर बाहर करेगी और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज मुझे 63 दिन यानी 63 डेज हो गए हैं अपने आइडल रोनाल्डो के वर्ल्ड कप जीतने की प्रार्थना मैं रोजाना करने आ रहा हूँ हर की पौड़ी पर। तो आज रविवार यानी 5 जुलाई है, आज मैं ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर पहुंच चुका हूँ और अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ रोनाल्डो के लिए। ये मेरे भाई ने ऐसी दुआ मांगी कि पूरे मैच में एक क्लियर चांस नहीं मिला रोनाल्डो को। ये बिल्कुल फेल होगी आपकी। ये ऐसी ऐसी वीडियोस देख के ना लोग और एथीस्ट होते जा रहे हैं। है क्या ये? रुको 2 मिनट। अगर 7 घंटे आप रहते तब कुछ होता, तब शायद ब्रूनो के दिमाग में आता कि यार एक इंडिया से है लड़का, CR7 फैन पेज पोर्चुगल, उसने काफी मेहनत किया, तो मैं सोचता हूँ कि यार बॉल दे ही दूं उसके पैरों में थोड़ी सी। क्या बोलते हो यार गाइस? लेट्स कीप रिलीजन एंड फुटबॉल असाइड, कम ऑन। आई नो ज्यादा बड़े फैन हो, मेरे से भी बड़े बड़े फैन हो आप, बट प्लीज। इज फीफा वर्ल्ड कप रिग्ड? यस इट्स रिग्ड। प्रखर को ट्रॉफी मिलेगी। सबके सब लार पर। अपनी ये 5 सालों में ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आधे लोगों को अपनी ना 5 सालों में क्या क्या करो, आगे अपनी चुपचाप फुटबॉल देखा करो, हर मैच में हर बंदे से पूछा करो यार भाई ये ऑफसाइड रूल क्या है, समझाइए वापस, और चुप करके वापस। यार ये जो वर्ल्ड कप में लार्पिंग शुरू होती है ना भाई, ओए होए होए, मतलब एक तो 90% वो फैन बेस देखना शुरू कर देता है, जो कि होना भी चाहिए है ना वर्ल्ड कप के टाइम पे, कि मेसी गोट है, रोनाल्डो गोट है, या एम्बाप्पे गोट है, या हालैंड गोट है। ऐसे देखते ही नहीं मैच, ठीक है समझ सकता हूं मैं, बट लार्पिंग जो करने लग पड़ते हैं ना ये 90% लोग, लार्प सीधा कि दे नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, लाइक काइंड ऑफ क्रेजी। मतलब अब जो वो था लड़का जिसकी पहले बात की थी, वो बंदा 0000 सबसे बड़ा लार्पर क्रिस्टियानो का, उसने मुझे रिप्लाई भी किया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसे लार्पर कहा था। देखो मुश हो जाऊंगा स्पीड जैसे कि कोई नॉलेज है नहीं, बस रीले बनानी है रोनाल्डो पे, रोनाल्डो बिग फैन शू करनी है। जैसे ये देखो, ये दिखाता हूं तुम्हें भाई। इस बंदे ने किया मुझे रोस्ट। हाँ इसके लिए एक ही जवाब है, क्या? खुद
भी सू नहीं कर रहा है, वो उसमें भी ऑडियो यूज कर रहा है। इसने तो मेरा पॉइंट ही प्रूव कर दिया कि ये जो सारे लारपर्स आ जाते हैं रोनाल्डो के नाम पे फॉलोइंग खाने, आधे लोगों को पता ही नहीं होता मतलब कुछ। देखो करियर है, सच बोल रहा हूं मैं। मेसी की लार्पिंग करके मेसी को बोल के गोट गोट नहीं आते इतने फॉलोअर। CR7 पे बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। दैट्स हाउ इट इज। ही इज लाइक द किंग ऑफ सोशल मीडिया, नो डाउट अबाउट इट। मतलब फुटबॉल भी अच्छी खेलता है, मजाक कर रहा हूं। लाइक फॉर मी सेकंड बेस्ट। चलो वापस उस पे चलते हैं, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिग फैन सू पे। ऋषि के पास ऋषि। यार ये तो एक्चुअली सैड है एक्चुअली। एंड मुझे पता है काफ़ी ना कॉल आउट करते रहते हैं कमेंट्स में लोग कि 6-7 गेम का टूर्नामेंट है, आपके गोट नहीं का है तो आप इतने सैड क्यों हो रहे हो। तो मैंने एक चीज़ समझनी चाहिए, मतलब मैं आई थिंक कब से देख रहा हूँ फुटबॉल, 2010 से 16 साल, हाँ 16 साल से देख रहा हूँ। मैंने ना एक चीज़ देखी है रोनाल्डो की कि ही जस्ट कभी वो नहीं मानेगा सेकंड बेस्ट अपने आप को। दैट्स हाउ इट इज़। बट पहले ऐसा होता था कि परफॉर्मेंसेस से वो आंसर देता था, अब एक्सक्यूज दे देता है। बट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। दैट्स हिज माइंड, ही इज नेवर गोना लूज। उसने क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठा दिया था इसकी। दैट्स हाउ इट इज। क्या बोलूँ मैं, मतलब भाई यही बोलूंगा, मैं समझ सकता हूँ। देखो यार उसका भी बहुत बड़ा ड्रीम है, वो भी जीतना चाहता है ऑफ कोर्स, बट ही इज नेवर गोना से कि जस्ट बिकॉज मेसी जीत गया तो वो गोट है। एंड आई थिंक पता नहीं, मतलब इन टॉपिक्स पे बहस करना ना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। फुटबॉल एज अ गेम एंजॉय करनी चाहिए तुम्हें। कौन जॉय ब्रिंग कर रहा है ना, अब फुटबॉल देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कोई मैजिकल प्लेयर इतना रहा नहीं है फुटबॉल में अगर करंटली देखते हो तो। ऐसे मत बोलना कि एम्बाप्पे बड़ा मैजिकल है, ये हालैंड नहीं यार, मतलब ये दिख रहा है तुम्हें वर्ल्ड कप में क्योंकि डिफेंस इतने अच्छे नहीं खेलते। वो गया मैजिक, वो रोनाल्डो एथलेटिसिज्म का जो दिखता था, क्या नाम है, रियल मैड्रिड में। मेसी का चलो अभी फिर भी दिख रहा है, यू नो बिट्स एंड पीसेस में दिख रहा है, एंड लाइक ही स्टिल सो गुड। ऐसा लगता है कि इतने एंड ऑफ हिस करियर में जाके भी इतना ड्रिबल आउट वगैरह कर दे रहा है। पर पता नहीं भाई, बाकी मैं ये रील देख के ना सैड हो रहा था मेरे भाई के लिए। बट ये इतना बड़ा रेज वेटर है ना, इसके लिए सैड भी नहीं हो सकता। मैं देखो इसने किया क्या है, ये ना जाके मिला है पेपे से जाके मिला है। अब सोचो आप पेपे से मिले है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वो खेल रहा, आपकी सबसे बड़ी होगा ओ माय गॉड पेपे। मेरा वो टीवी में रखा बचपन से, आपने मतलब क्या खेलते थे आप। जाके किया क्या इसने, चौथी फोटो कि जो भी मेसी को मार रहा है या मेसी से लड़ रहा है, तो रैदर मेकिंग इट अबाउट कि मैं पेपे को जाके मिला हूं, नहीं ये लड़के से मिला हूं। ये मेरा बड़ा भाई वह छोटे लड़के के पैर तोड़ देता था, पकड़ के मारता था, उसके हाथ पे चढ़ गया था एक दिन। बाकी ये मैच से पहले वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मतलब अर्जेंटीना जीत गया है स्विट्जरलैंड से तो यस कम ऑन let's go. Okay guys, that is it for the video. I'm gonna see you guys in the next one. Like, comment and subscribe. Don't forget to check out IND Money. Start your investment journey today.